बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ग्राफ्स क्या है इसके बारे में डिस्कस कर चुके और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है उसके बारे में भी, और जो डिज़ाइन पैटर्न्स है ये क्या इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट जो है ये पैटर्न्स है ग्राफ्स का। तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या है, स्लाइड्स में चलते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आता है ये कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर में ही इसका जो है ये इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट मतलब कि आस्क द एक्सपर्ट। तो जैसे कि मैंने बात की थी पहले, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के तुम समझाता हूँ कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट कहते हैं। जैसे कि हम आईटी के लोग, तो हम क्या कहते हैं, हम आईटी एक्सपर्ट हैं। इसी तरह जो वेदर के बारे में जानते हैं वो कहते हैं कि हम वेदर के एक्सपर्ट हैं, यानी कि जिसके पास जो भी नॉलेज होता है वो उसका एक्सपर्ट होता है। तो इस चीज़ को हम यानी कि एक्सपर्ट कहते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट उस चीज़ को कहते हैं। तो ये तो रियल लाइफ एग्जांपल। तो अब जो सॉफ्टवेयर पैटर्न्स है इसमें मैंने आपको बताया है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है पैटर्न्स का नेम, और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स क्या आई, और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने यानी कि सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया वो आता है। तो सबसे पहले जो नेम है हमारे पास वो आ रहा है इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम किस सब्जेक्ट को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें। तो इसके यहाँ फिर आप इसको इस तरह समझ, जो प्रॉब्लम है व्हाट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जेक्ट, या इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, एनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हैज़ हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस एंड थाउजेंड ऑफ एक्शंस, हु डू आई स्टार्ट असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि हमारे पास जो है 100 के हिसाब से क्लासेस हैं और हज़ारों के हिसाब से हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कौन सी क्लास को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करें इसके बारे में हमें देखना होगा। तो इसका सलूशन सिंपल यही है कि हम जो भी क्लास है यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है जिसके बारे में, तो वो उस इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को हम वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दें। तो क्लास के पास यानी कि किसी जिस भी क्लास के पास जो आप समझते हैं कि इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर पाए। फुलफ़िल का मतलब होता है कि पूरा कर पाए, यानी कि जो भी हमारी जिम्मेदारी वगैरह होती हैं वो हमारी क्लास फुलफ़िल कर पाएगी। तो उस क्लास को वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप असाइन कर दें। जैसा एक एग्जांपल है कि हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग द ग्रैंड टोटल ऑफ अ क्लास। तो यहाँ हमारे पास यही प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या यानी कि उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ज़रूरत हमें होती है वो यूज़ केस डायग्राम, क्लास डायग्राम्स या इंट्रैक्शन डायग्राम्स वगैरह जो होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो यानी कि सो द रियल क्वेश्चन then becomes who has information needed to determine the total, यानी कि कौन सी क्लास के पास इंफॉर्मेशन है कि वो हमें ग्रैंड टोटल दे पाए। तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास आ चुका है डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल यानी कि इसमें हमारे कंसेप्चुअल क्लासेस आती हैं डोमेन मॉडल में। तो सिंपल आप जहाँ भी जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्लासेस का नाम या फिर डोमेन मॉडल का नेम यूज़ किया है तो उसको आप एक ही चीज़ कंसिडर करें। इसी तरह जो हमारे पास डिज़ाइन मॉडल या फिर सॉफ्टवेयर क्लासेस है, या फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास होता है डिज़ाइन क्लासेस है। डिज़ाइन क्लासेस, डिज़ाइन मॉडल, सॉफ्टवेयर क्लासेस है। तो ये भी हमारे पास एक ही चीज़ का नाम है। तो जो डोमेन मॉडल होता है उसमें हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स, और जो हमारे पास डिज़ाइन मॉडल होता है इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स दोनों चीज़ें आती हैं। सिंपल आप इसको क्लास भी, डिज़ाइन मॉडल को क्लास भी कह सकते हैं। ये जो चारों चीज़ों के मैंने आपको नाम बताया ये सेम चीज़ है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए आपको जो भी नाम यूज़ किया जा रहा है आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो जैसे कि मैंने जो इससे पहले वाला ट्यूटोरियल था RDD में आपको बताया था कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि
सॉरी मेथड्स होते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, जबकि एट्रीब्यूट्स हमारी फुलफ़िल से नहीं करते। तो इसलिए अगर हमारे पास जो क्लास वगैरह जो क्लास डायग्राम्स हैं अगर वो हमारे पास हैं तो सबसे पहले हम उनका यूज़ करें। अगर वो हमारे पास नहीं है तो फिर हम डोमेन मॉडल का यूज़ करेंगे। तो सिंपल ये कि अगर हमारे पास डिज़ाइन मॉडल्स भी हैं और जो डोमेन मॉडल्स भी हैं तो जो हम प्रेफर करेंगे वो हम जो डिज़ाइन मॉडल उसको प्रीफर करेंगे। तो यानी कि डिज़ाइन क्लासेस यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्लासेस है इंस्टेड ऑफ कंसेप्चुअल क्लासेस, यानी कि हम डिज़ाइन क्लासेस का यूज़ करेंगे। फिर इसका डोमेन मॉडल का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारे पास लो रिप्रेजेंटेशन गैप इसमें आ जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ जो हमारे पास डोमेन मॉडल्स आ जाता है कि हम डोमेन मॉडल्स को यूज़ करते हैं एक्सपर्ट्स में। तो डोमेन मॉडल क्या है इसके बारे में हमारे बहुत डिटेल के साथ दो ट्यूटोरियल्स में भाग, एक में डोमेन मॉडल और दूसरे में उसकी रिफाइनमेंट्स के साथ, जैसे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट एनालिसिस की वो बुक थी उसने जिस तरह इसको डिफाइन किया था फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में, थर्ड सेशन, तो उस हिसाब से हम बहुत डिटेल के साथ डोमेन मॉडल को देख चुके हैं। लेकिन यहाँ फिर इसका कंसेप्ट है और ये यूज़ होता रहेगा, लेकिन इसको हम यहाँ भी देखते हैं। तो वी हैव नो रियल, यानी कि हम कहते हैं हमारे पास डिज़ाइन मॉडल नहीं है, तो फिर हम क्या करें, यूज़ कर सकते हैं डोमेन मॉडल्स, जैसे कि मैं आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता भी चुका हूँ। तो देख सकते हैं जो डोमेन मॉडल है उसमें हमारे पास क्लास का नेम होता है और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि डेट और टाइम इसका एट्रीब्यूट्स है। यहाँ वन और मैनी का रिलेशन है। तो इसके बाद हमारे पास एक क्लास है सेल्स लाइन आइटम की और उसके बाद एट्रीब्यूट है क्वांटिटी। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्लास का नेम है और डिस्क्रिप्शन, प्राइस और आइटम ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो देख सकते हैं ये जो लास्ट वाला जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है इसका लास्ट और इसका लास्ट, तो इसमें हमारे पास जो आते हैं वो मेथड्स आते हैं। तो जो हमारे मेथड्स हैं वो फिलफिल करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो इसलिए यहाँ वो कह रहे इट इज़ दिस क्लियर टू यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो डोमेन मॉडल का उसका आप अगर आप इसका यूज़ बाद में करते हैं, जबकि अगर आपके पास डिज़ाइन मॉडल है तो आप उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो सेल्स है और सेल्स लाइन जो आइटम है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ये हमारे पास क्लास तो नहीं है, ये हम जो यूज़ कर रहे हैं डोमेन मॉडल है। तो इसलिए ये इसके डोमेन्स में इसका जो सेल्स है और सेल लाइन आइटम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आएंगे, ये क्लास का नेम नहीं होगा ये, बल्कि ये डोमेन मॉडल के नेम्स होंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऐड सेल्स क्लास टू द डोमेन डिज़ाइन मॉडल, यानी कि जो हमारे पास ये जो डिज़ाइन मॉडल्स था इसमें अब हमें तो ज़रूरत थी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो इसको हम कन्वर्ट जो कर रहे हैं वो अब क्लास में कर रहे हैं। Add a sale class to a design model and give it the responsibility of knowing its total expressed with methods name get total, यानी कि इसमें हम इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें डिज़ाइन जो है मॉडल्स में, और उसमें हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं गेट टोटल के नाम से। तो इसके बारे में यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ जो हम इस तरह का काम करते हैं वो हमें लो रिप्रेजेंटेशन गैप देता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास ओवर फर्स्ट डिज़ाइन क्लास जो क्लास है, यानी कि ओवर फर्स्ट डिज़ाइन क्लास, इस ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली चीज़, ये हमारे पास इसको आप सीक्वेंस डायग्राम कह सकते हैं, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली हमारे पास क्लास डायग्राम्स है। तो ये दोनों ही हमारे पास पार्शियल्स हैं, अभी ये फुल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास क्लास का यानी कि क्लास का नेम है, और उसके बाद हमारे ये एट्रीब्यूट्स हैं, और ये जो गेट टोटल के नाम से हमने फंक्शन लिया ये हमारे पास एक मेथड्स हैं। तो ये हमने वो ये देख सकते हैं उन्होंने कहा कि ये न्यू मेथड्स हैं, हम उससे दोबारा जो हमने कन्वर्ट किया है डोमेन मॉडल को क्लास डायग्राम्स में। तो इसके बाद हमारे पास व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू डिटरमाइन द लाइन आइटम्स सब टोटल्स। तो इसके लिए हमें जो ज़रूरत होगी वो क्या, वी नीड सेल्स लाइन आइटम डॉट क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट प्राइस, यानी कि जो हमारे पास सेल्स लाइन आइटम थी उसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स था क्वांटिटी। तो इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होगा यानी कि इसमें क्वांटिटी के साथ में, तो वो हमारे पास सेल्स लाइन आइटम होगा, यानी कि इसके पास क्वांटिटी की जो इंफॉर्मेशन है। जबकि अगर हम देखें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में तो ये हमारे पास एक
ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होगा किसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। तो ये हमारे पास जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ से हमने ली हैं। देख सकते हैं ये जो हमारे पास सेल्स लाइन आइटम थी, तो ये हमारे पास इसमें एट्रीब्यूट्स था क्वांटिटी में। तो जब हम सेल्स लाइन आइटम के बाद सब टोटल के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में प्राइस की। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को परचेज़ करते हैं क्वांटिटी वगैरह में, मैं आपको पहले तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर इसको उसके साथ मैप करेंगे। यानी कि अगर आपने एक किलो भी फर्ज के ऑयल ख़रीदा है, या फिर आपने 10 kg या फिर 20 kg जितना भी आपने परचेज़ किया कोई भी ऑयल, तो उसकी एक की भी प्राइस होगी, 2 की भी होगी और उन 3 की भी, और क्वांटिटी के हिसाब से जिस क्वांटिटी के साथ आप उसको परचेज़ करेंगे उस हिसाब से इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इसी हिसाब से हम इधर भी इसको देखते हैं। यानी कि हम सेल्स लाइन आइटम्स हैं तो उसमें क्वांटिटी तो हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन हमारे पास जो है उसकी प्राइस नहीं है। तो हमें प्राइस जानने के लिए हमें किसके साथ जो है रिलेशन बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। यानी कि क्वांटिटी चेंज हो सकती है और प्राइस जो है वो भी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन और आइटम आईडी है ये तो हमारे पास सेम रहती है। तो इसलिए हमें तो टोटल से गर्ज है कि कितनी प्राइस होगी, तो इसलिए हमने क्वांटिटी और प्राइस दोनों, इन दोनों चीज़ों को लिया है। तो ये वही चीज़ें थे दोनों जो आप ये डॉट के साथ एक्सेस किए हुए हैं, ये वही लिखा जो मैं आपको बता चुका हूँ सारा। इसके बाद हमारे पास वेल वी नाउ हैव, यानी कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम्स है और ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रही है क्लास डायग्राम्स हैं। तो ये हमारे पास क्लास डायग्राम एक सेल्स है और उसके बाद डेट और टाइम हमारे पास एट्रीब्यूट्स और गेट टोटल हमारे पास एक मेथड्स है। इसी तरह सेल्स लाइन आइटम जो है ये हमारे पास एक, यानी कि हमने पहले जो सिर्फ डिफाइन किया था इस क्लास को सेल्स की, लेकिन सेल्स के पास तो कुछ भी नहीं था, उसके लिए हमें जो डिफाइन करना पड़ा था वो सेल्स लाइन आइटम्स है। तो एक और हमने एक क्लास जो है वो क्रिएट की और उसमें क्वांटिटी, और क्वांटिटी के लिए जो अभी हमें गेट सब टोटल की ज़रूरत होगी, यानी कि इसको फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये हमारे पास क्लास दो ये डायग्राम, इसी तरह ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम, ये आप यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, इस दोनों का एक ही मतलब। इसका मतलब ये भी क्लास है और गेट टोटल, ये जैसे कि ये क्लास, ये नेम था क्लास का और ये उसके पास मेथड्स था। इसी तरह ये भी हमारे पास नेम और मेथड्स है। इस तरह सेल्स लाइन का नेम और ये नेम है, और इसी तरह जो इसमें मेथड्स, ये हमारे पास गेट सब टोटल मेथड्स है, इसमें भी ये सब टोटल मेथड्स है। तो ये सेम चीज़ें हैं। नोट द यूज़ ऑफ द डोमेन मॉडल्स, तो डोमेन मॉडल्स के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यानी कि जो हमारे पास सेल्स लाइन आइटम्स हैं तो उसको जो हमारे पास नीडेड टू नो द प्रोडक्ट प्राइस, यानी कि उसको सब टोटल हमें देने के लिए उसको ज़रूरत होगी प्रोडक्ट प्राइस के बारे में पूछना होगा दूसरे जो हमारे पास सब्जेक्ट था उससे। इसी तरह जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है ऑन आंसरिंग इस प्राइस, यानी कि इसके पास जो प्राइस थी, प्राइस यानी कि इसका जो एट्रीब्यूट्स है ये इसके पास है और ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है। ये वही चीज़ जो पहले आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो ये पॉइंट्स इसमें देते हैं, दिस इज़ वाई वी डू नॉट नॉर्मली इंक्लूड ऑपरेशन मेथड्स इन द डोमेन मॉडल्स ओनली एंटिटी। वही चीज़ है कि हम जो डोमेन मॉडल्स है उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स ही आते हैं जबकि मेथड्स वगैरह नहीं आते। वी डू नॉट नाउ फॉर श्योर हाउ दीज एंटिटीज आर गोइंग टू बी यूज्ड एंड इट इज़ हाउ दे विल बी यूज्ड। This is assigned responsibility and that are determined in developing our design class. This is shown on the next slide and we ये जो जितना भी ये लिखा हुआ थियोरेटिकल आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। तो ये हमारे पास आता है सीधा डिज़ाइन क्लास, यानी कि ये हमारे पास डिज़ाइन, ये वाली डिज़ाइन क्लासेस हैं 3, और ये हमारे पास सिक्वेंशियल डायग्राम्स हैं एंड एब्रीवेटेड कम्युनिकेशन डायग्राम। एब्रीवेटेड का मतलब है मुख्तसर इन शॉर्ट्स में। तो इसमें की क्या क्या कम्युनिकेशन हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि शुरू में मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कौन प्रॉब्लम्स में आए, कौन सी क्लास को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम असाइन करें। यानी कि हमारे पास
100 के हिसाब से क्लासेस हैं और हज़ारों के हिसाब से हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम कौन सी क्लास को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करें, ये हमें प्रॉब्लम आई थी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन यहाँ हमें दिया गया कि कौन सी क्लास को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी है। तो इसके बाद ये हमारे पास जो गेट टोटल है, ये हमारे पास जो ये एक मेथड है, और ये क्लास जो सेल है ये एक नेम है। इसी तरह सेल्स लाइन आइटम एक नेम है, और ये गेट सब टोटल ये हमारे पास एक मेथड्स है। ये सीक्वेंस, असल में ये सीक्वेंस डायग्राम्स है जो कि हम पहले कर चुके हैं कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, ये भी हमारे पास एक नेम है। तो इसमें हमारे पास जो मेथड यूजर गेट प्राइस के नाम से हो रहा है। तो नोट इसमें ये नोट नॉट ओनली द मैसेज सेंड but also the multiplicity 1 to 0 or more 1 to 1, यानी कि ये आपको जो 1 नज़र आ रहा है ये रिलेशन है। ये हमारे पास जो रिफाइंड डोमेन मॉडल्स था उसमें इनके यानी कि सॉरी ये जो हमारे पास है ये हमारे डोमेन मॉडल्स है। मैं सीक्वेंस डायग्राम की बात करूँ, सीक्वेंस डायग्राम्स नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो 1 और ये स्टेरिक है, इसका ये लिखा हुआ है ये 1 to more or 0। तो जो डोमेन मॉडल का रिफाइनमेंट्स हैं उसमें ये डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि ये 1 और स्टेरिक का क्या मतलब होता है। और ये आपको 1.1 का मतलब कि इसका रिलेशन 1 to 1 है, यानी कि ये हमारे पास सेल जो है वो एक ही होगी, जबकि सेल्स लाइन हम आइटम जो हमारे पास एक कोई भी नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसी तरह जो सेल लाइन आइटम्स हैं ये हमारे उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जो सेल लाइन आइटम जो भी सेल्स होगी उसमें सिर्फ हमारे पास जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो तो एक ही चीज़ आएगी, और उसके आगे स्पेसिफिकेशन मतलब तफसील के साथ उन चीज़ों को उसकी डिटेल जो लिखी हुई है। इसी तरह ये हमारे पास जो ये क्लास डायग्राम्स के बारे में हम देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास क्लास का नेम है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये गेट टोटल्स के नाम से है। ये इससे पहले स्लाइड में भी डिस्कस, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके बाद आता है प्लीज़ नोट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर डिसाइडेड अपॉन वाइल ड्राइंग एंड इंट्रैक्शन डायग्राम्स दैट इज डिज़ाइन, यानी कि जो हम इंट्रैक्शन डायग्राम वगैरह हम बना रहे होते हैं तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हम वहाँ ही हमें असाइन करनी होती हैं, तो हम उसी वक्त हम देखते हैं, इस चीज़ को हम डिज़ाइन कहते हैं। द प्रिंसिपल्स बाय विच ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज assigned was information expert placing responsibility with the object that has the information needed to fulfill, यानी कि जिस क्लास के पास भी जो भी इंफॉर्मेशन है वही इसको फुलफिल कर सके, तो उसके बारे में यानी कि जो इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि DDR में कि कोई एक ऑब्जेक्ट अकेले भी काम कर सकता है और वो मिलकर भी काम, यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट मिलकर भी कोई ना कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये कंडीशन पे हमारे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मिलकर हमें एक ग्रैंड टोटल दे रहे हैं। तो इसको समझने के लिए यानी कि ये एक हमारे पास क्लास और एक ये हमारे पास और ये क्लास है, यानी कि एक हमारे पास सेल की क्लास है और ये हमारे क्या कहते हैं नोज सेल्स टोटल। इसी तरह जो हमारे सेल्स लाइन एटम है ये नोज लाइन एटम सब टोटल, यानी कि ये हमें सब टोटल दे रही है। इसी तरह जो हमारे पास ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की क्लास है तो ये हमें बता रही है कि नोज प्रोडक्ट प्राइस है, तो ये सब मिलकर हमें एक ग्रैंड प्राइस जो ग्रैंड टोटल है वो दे रही है। तो यही चीज़ यहाँ भी इन्होंने लिखी हुई है कि इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली वगैरह जो है ये तीन अकेले भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मिलकर भी जो है ये हमें यानी कि जो पार्शल इंफॉर्मेशन होती है सबके पास तो वो सारे मिलाकर भी हमें कोई एक इंफॉर्मेशन यानी कि एक टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं। बट बी केयरफुल, डू नॉट रन एक्सपर्ट इनटू ग्राउंड। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग सेल्स इन डेटाबेस, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट है कौन इसमें जो हमारे डेटाबेस में यानी कि हमें डाटा तो स्टोर कहीं ना कहीं तो करना ही, तो कौन करेगा। तो इसके लिए ये सोल्यूशन यही है कि हमारे पास इसमें अगर हम सबका यूज़ इकट्ठे कर दें तो हमारे पास फिर क्वेश्चन और कपलिंग की प्रॉब्लम। क्वेश्चन और कपलिंग क्या है इसके बारे में मैं पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि यानी कि क्वेश्चन जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जबकि कपलिंग जो कम से कम होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें अगर डेटाबेस की भी साथ बात करें तो ये हमारे पास जो है ये फिर
प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कपलिंग के, जो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारे पास, जैसे कि मैंने उस टोटल गेट सेल्स के बारे में बताया था, वो लैदा होनी चाहिए, जबकि जो डेटाबेस के जो भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स है वो लैदा, इन सारे मॉड्यूल को लैदा होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी उन्होंने ये वही चीज़ की हुई है, यानी कि कीप डेटाबेस लॉजिक इन अदर प्लेस, एंड ये भी कीप एप्लीकेशन लॉजिक इन वन प्लेस, यानी कि जो लाइक डोमेन ऑब्जेक्ट्स जो कि पहले भी जिनके बारे में डिस्कस किया है, और जो रेजिस्टेंस सर्विस सब सिस्टम, यानी कि जो डेटाबेस है वो हमारी लैदा होनी चाहिए, उसका मॉड्यूल लैदा होना चाहिए, जो हमारे जो फ्रंट एंड जो इंटरफेस वगैरह उसका मॉड्यूल्स लैदा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लैदा होना चाहिए। अगर ये इकट्ठे होंगे तो ये हमारे पास फिर ये जो आप कपलिंग की ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट्स ये आप इतनी डिटेल के साथ डिस्कस किया, आपको समझ चुके होंगे इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड इज मेंटेन्ड सिंस ऑब्जेक्ट्स यूज देयर ओन इंफॉर्मेशन टू फुलफिल टास्क। इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेट यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है वो प्राइवेट होता है। क्यों प्राइवेट होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हर एक क्लास है, ये इसका जो प्राइवेट डाटा टाइम्स, इसने अपनी इंफॉर्मेशन यूज़ की है, इस क्लास ने अपनी इंफॉर्मेशन यूज़, इसने ये अपनी इंफॉर्मेशन यूज़ की है, तो इसलिए हमारे पास इसमें सिक्योरिटी जो है अच्छी मिल रही है हमें। अगर एक ग्लोबल चीज़ होती है और उसको सारे पब्लिक एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी में सिक्योरिटी नहीं आती। तो इसका जो सेकंड है उसको देखते हैं। दिस यूजली सपोर्ट्स लो कपलिंग विच लीड्स टू अ मोर रोबस्ट एंड मेंटेनेबिलिटी सिस्टम, यानी कि इसमें जो हमारे पास यानी कि जो कपलिंग है वो लो यूज़ हो रही है। जैसे कि ये आपको जो लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये इसमें ये जो लाइन है और ये भी लाइन, यानी कि ये वन मॉड्यूल और ये सेकंड मॉड्यूल है, ये थर्ड मॉड्यूल है, तो इनके दरमियान जो कपलिंग है वो बिल्कुल लो है। सिर्फ एक ही लाइन, अगर दो तीन चार लाइन्स होती डेटाबेस के साथ भी इन चीज़ों को कनेक्ट किया था तो हमारे पास जो है ये फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसलिए इसका ये भी बेनिफिट्स है कि इसमें जो कपलिंग है वो लो होती है। Behavior is distributed across the classes that have the required information that encourage more cohesive, lightweight class definition that are easier to understand and maintains। मैंने ये इसके बारे में जो सेकंड पॉइंट आपको नज़र, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, लेकिन फिर भी अब यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हाई होना चाहिए। मैं आपको पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि अगर आपके पास पीसी है, आप एक फ़िल्म देखना चाहते हो और आपके पास एक पीसी है और पीसी में सीडी रोम्स भी है और उसके स्पीकर्स वगैरह सब कुछ अटैच है, सिर्फ आपको एक कोई भी डिस्क वगैरह उसको एंटर करना और फिल्म देखना स्टार्ट कर देना। और अगर यही चीज़ अगर स्पीकर्स वगैरह आपके कहीं और पड़े हुए हैं, जो सीडी रोम वो कहीं और पड़ा हुआ है, जो मॉनिटर है वो कहीं और है, सारा कुछ आपको मर्ज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको फिल्म्स देखना होगी। तो इससे अच्छा है कि आप यही कह रहे थे छोड़ो मैं फ़िल्म देखती नहीं, उसको आप इग्नोर कर दोगे। तो इसलिए यह है कि जो हमारे जो भी मॉड्यूल यानी कि एलिमेंट्स वो सारे इकट्ठे होने चाहिए, यानी कि जैसे कि ये क्लासेस हैं इनके साथ साथ जो मॉड्यूल्स हैं और ये लैदा नहीं है, तो हर एक जो टाइटली होती है तो इसका ये भी हमारे पास एक बेनिफिट्स आ जाता है। यानी कि हाई क्वेश्चन यूजली सपोर्ट है, यानी कि हाई क्वेश्चन को ये सपोर्ट करता है और रीयूज़ पोटेंशियल आपको, और ये यूज़ इसलिए इसका रीयूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप ओवरऑल मैं आपको सिंपल बताऊंगा इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्या होता है, कि यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट में कोई एक भी काम कर सकता है और मिलकर भी बहुत सारी चीज़ों जो है वो काम कर सकती हैं। तो जिसके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सिंपल तो यही है। लेकिन अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर कर, तो ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, और मज़ीद आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। किसी भी किस्म की कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स के थ्रू में बताइए, मैं उसके आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।